मैं सुमन। आज हम बात करेंगे पैजिनेशन के बारे में। हम बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों साइड पे पैजिनेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नोड जेएस में हम किसी एपीआई में कैसे पैजिनेशन ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा देखेंगे जो हमारा मेन लॉजिक है, ठीक है। और उसके बाद में हम फ्रंट एंड पे भी देखेंगे कि हम कैसे पैजिनेशन पे काम कर सकते हैं। उसके लिए मैंने ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जिसमें फ़िलहाल हमारे पास में 30 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो मैंने डेटाबेस में 30 रिकॉर्ड्स एंटर किए हुए हैं, डमी रिकॉर्ड्स। और अभी मैंने ये पैजिनेशन बूटस्ट्रैप से लिया हुआ है, बट ये कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम इसको भी वर्किंग करेंगे। सबसे पहले हम बैकएंड पे काम कर लेते हैं। तो बैकएंड वाला प्रोजेक्ट मेरे पास में ये है। तो अभी तो सिंपल मैं फाइंड कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ और ये मेरे पास में एपीआई है। मैं इसको हिट किया, मेरे पास में 30 के 30 रिकॉर्ड्स आ गए, ठीक है। अभी हम इसमें अपना लॉजिक लिख लेते हैं। तो मुझे इसके लिए इसमें यहाँ पे दो चीज़ें मैं ऐड करूँगा, क्वेश्चन मार्क पेज इक्वल टू, जैसे मैंने 1 कर दिया, और दूसरा मैं एंड लगाऊंगा और लिमिट ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क के बाद में क्या होता है, इसको बोलते हैं क्वेरी पैरम्स, ठीक है। ऐड होता है सेपरेट। तो हम दो क्वेरी पैरम्स भेज रहे हैं क्वेरी में, एक पेज और एक लिमिट। इक्वल टू के बाद में इसकी वैल्यू है, जैसे पेज की वैल्यू 1 है और लिमिट की वैल्यू 10 है, ठीक है। अब हम बैकएंड पे काम करते हैं। अब जो हमारा नोड.js साइड है, यहाँ पे इसको कैसे गेट करते हैं। तो ये हमारे पास में जो हम क्वेरी पैरम्स भेजते हैं, ये हमारे पास में आता है रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी के अंदर, ठीक है। मैंने इसको किया, लॉग करवा दिया, और मैंने जो हमारा पोस्टमैन है उससे मैंने रिक्वेस्ट हिट कर दी, ठीक है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे हमारे टर्मिनल में हमारे पास में ये शो हो रहा है, ठीक है। अभी हम कोडिंग एडिटर में जाते हैं और मैं क्या कर लेता हूँ, इसको दो कांस्टेंट के अंदर मैं ले लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ले लिया कॉन्स्ट पेज इक्वल टू पार्स इंट मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे को ये हमेशा चाहिए इंटीजर में, ठीक है, या फिर डिस्क्रीट वैल्यू चाहिए। कोई पॉइंट्स डेसिमल वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। मेरे को ये हमारी स्ट्रिंग चाहिए, तो मैं इसको सबसे पहले ही इंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे चाहिए जो है स्किप। तो इसमें लॉजिक कैसे काम करता है, लॉजिक कैसे काम करता है कि जैसे मुझे पहले पेज पे चाहिए 0 से लेकर के 10 तक रिकॉर्ड्स, ठीक है। अगर 10 मैंने साइज़ भेजा हो, पेज साइज या लिमिट, ठीक है, तो स्किप तो मुझे 0 करना पड़ना, ठीक है, और मैं 0 से 10 तक ले लूँगा। अगर इसी को हम लोग 1 तक चेंज कर दें, ठीक है, तो मैं 1, मेरे पास में साइज़ होगा 10 और मैं स्किप कर दूंगा जो हमारा स्किप, पहले 10 रिकॉर्ड्स को स्किप कर दूंगा, तो मेरे पास में आ जाएगा 10 से लेकर, और मैं इसके बाद में लिमिट लगा दूंगा 10 तक की, तो मेरे से अगले 10 आ जाएंगे, ठीक है। तो स्किप की जो मेरे पास में वैल्यू आएगी वो आएगी पेज -1, मतलब जैसे सेकंड पेज है तो पेज नंबर होगा 2 -1 1 इंटू साइज़, ठीक है। मतलब कि सेकंड पेज के केस में हमारे पास 2 - 1 1 इंटू 10, तो 10 इंटू 1 1, तो 10 पहले स्किप हो जाएंगे जो पहले पेज में होंगे, और लिमिट हमारे पास में 10 होगी, तो अगले 10 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो ये लॉजिक होगा इसमें, ठीक है। इसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो मैं सबसे पहले स्किप कर देता हूँ जो मेरे पास में स्किप वैल्यू आई, और इसको लिमिट कर देता हूँ जो पेज साइज़ मेरे पास में आ रहा है रिक्वेस्ट में, ठीक है। और इसके अलावा मुझे एक और चीज़ चाहिए होगी जो है टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स, ठीक है, कितने रिकॉर्ड हैं इस कलेक्शन के अंदर में। क्योंकि जो मेरा जो फ्रंट एंड है, ठीक है, यहाँ पे मुझे, जैसे मेरे पास में ये फ्रंट एंड है, तो फ्रंट एंड में मुझे यहाँ पे ये वाले टोटल पेज दिखाने हैं। तो इसके लिए मुझे टोटल ज़रूरी है, क्योंकि टोटल अपॉन साइज़ अगर मैं करूँगा, जैसे 10 है तो 100 अपॉन 10 इक्वल टू 10, टोटल मैं 1 2 3 10 तक काउंट दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है, तो मुझे ये टोटल भेजना पड़ना। टोटल कैसे निकालते हैं, कलेक्शन के अंदर में हमारे पास में कलेक्शन के अंदर में ये होता है काउंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इससे मेरे पास में टोटल आ जाएगा, ये एक नंबर रिटर्न करेगा। इसको मैं फ्रंट एंड को भेज देता हूँ, इसके साथ में मैं पेज और साइज़ भी भेज देता हूँ, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे मेरे पास में API ऑलरेडी कॉल हो रही है। अभी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ बैड वैल्यू, क्योंकि मेरे पास में कोई भी वो आ नहीं रहा, ठीक है। तो मैं इस केस में क्या कर देता हूँ कि अगर मेरे पास में कोई भी वैल्यू नहीं है इसमें, रिक्वेस्ट टू क्वेरी, अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो मैं इसको, अगर है तो ये, अगर नहीं है तो मैं पहला पेज ले लेता हूँ। अगर साइज़ में अगर साइज़ है तो ये इसको चूज़ करेगा, वरना ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी सेट कर दो, जैसे मैंने 10 सेट कर दिया, ठीक है। तो अभी ये चल जाएगा हमारे पास में। मैं इसको किया तो ये देखिए 10 रिकॉर्ड आ जाएंगे पहले के। तो अभी हमें फ्रंट एंड पे चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि हमें अपनी रिक्वेस्ट क्वेरी पैरम्स ऐड करना पड़ना है। अभी तो सिंपल रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, अपना इसको क्लोज़ कर देते हैं Node.js एंड को, और मैं फ्रंट एंड को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं गया वापस और मैंने क्लाइंट फोल्डर के अंदर गया और मैंने एडिटर खोल दिया इसके अंदर में, ठीक है। ये हमारा फ्रंट एंड। अब एक्सियोस में क्वेरी पैरम्स कैसे ऐड करते हैं, इसमें सेकंड आर्गूमेंट में अपने ऑब्जेक्ट पास करना है। इसमें एक की होती है पैरम्स एक ऑब्जेक्ट पास करेगा जिसमें की वैल्यू पेयर्स होंगे, जो भी अपने फ्रंट बैक एंड को भेजने हैं क्वेरी पैरम्स। तो मुझे एक तो पेज भेजना है, तो पेज में फ़िलहाल के लिए 1 भेज देता हूँ, और दूसरा मुझे भेजना है साइज़ भी मैं 10 साइज़ में ऐसा करता हूँ, पर एक कॉन्स्टेंट ही ले लेता हूँ, ठीक है। कॉन्स्टेंट मैंने ले लिया, लिमिट इक्वल टू 10। आप इसको बाद में चेंज कर सकते हैं कहीं पे भी, इसको मतलब कॉन्फ़िग की फ़ाइल में या यूटिल्स की फ़ाइल में रख लेना, ये चल जाएगा, ठीक है। और इस पेज मेरे पास 1 आ गया। अब हम चेक करते हैं रिक्वेस्ट में जा रहा है, तो ये देखिए मेरे पास में क्वेरी पैरम्स जाने लग पड़े, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये फंक्शनैलिटी चाहिए कि जैसे इस पर क्लिक करूँगा 2 पे, तो ये चेंज होके एक रिक्वेस्ट जानी चाहिए पेज टू साइज़ 10, ठीक है। तभी तो ये डायनामिक होगा। तो हम आते हैं यहाँ पे, ये है मेरा ये 1 2 3 4 जो सेंड कर रहा है, ठीक है। ये अब मेरे पास में टोटल आ रहा है रिक्वेस्ट में से, आपने नोटिस किया होगा। तो जो मेरे पास में रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें मेरे पास टोटल आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पेजेस निकाल लेते हैं, 1 2 3 4 कितने हमें, क्योंकि अभी तो मैं 10 ही कर रहा हूँ। इसके बाद में हम इसको 5 भी करेंगे, तो हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं सेट टोटल कर देता हूँ, डेटा डॉट टोटल ही भेज रहे हैं हम, और यहाँ पे मैं इसको टोटल सेट टोटल यूज़र्स कर लेते हैं, ताकि थोड़ा मीनिंगफुल लगे। टोटल यूज़र्स, और इसको ले लेते हैं यूज़ स्टेट, और इनिशियली मैं ले लेता हूँ 0, ठीक है। टोटल यूज़र इनिशियली तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको मैं कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाला है जो नंबर हैं इनको असेस करना है। तो अभी तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी तो ये स्टैटिक है, मतलब डमी है या हार्ड कोडेड है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। मुझे सिर्फ एक LI चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास में टोटल है, मेरे पास में लिमिट भी है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसमें से मैं जो हमारे टोटल नंबर ऑफ क्या बोलते हैं इसको, टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास में पेजेस आएंगे उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। मतलब एक एरे के अंदर में अगर 10 पेज हैं तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कर दूंगा, जो मैं यहाँ पे आइट्रेट करवा दूंगा मैप लगा के, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन बना देता हूँ। फंक्शन मैंने बना दिया टोटल पेजेस कैलकुलेटर, ठीक है। इसमें 2 आर्गूमेंट पास करूँगा, टोटल और लिमिट, ठीक है। अभी मैं क्या कर देता हूँ, एक कांस्टेंट ले लेता हूँ पेजेस, और इसको ले लेता हूँ एम्प्टी एरे। अब मैं एक फॉर लूप अब मैं एक फॉर लूप लगा लेता हूँ। फॉर लूप के अंदर में मैं ले लेता हूँ लेट x इक्वल टू 1, इनिशियल वैल्यू 1, x इज़ लेस देन और इक्वल टू % टोटल अपॉन लिमिट, ठीक है। ये हमारे पास में टोटल पेजेस आ जाएंगे, ठीक है। और x++ आइट्रेट कर देते हैं इसको, और मैं
पेजेस डॉट पुश, जो भी x की वैल्यू होगी उसको मैं पुश कर दूंगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, अगर टोटल मेरे पास में 100 है और लिमिट 10 है तो 10 तक जाएगा ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कर देगा, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू लिया हुआ हमने, ठीक है। तो ये रिटर्न कर देगा एक एरे, और इसी एरे को हम लोग यूज़ करके टोटल नंबर ऑफ पेजेस निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं इस li को, लिस्ट आइटम को इस पे लगा देता हूँ इसको, और इसमें मैंने दो चीज़ें पास करनी है, एक तो टोटल यूज़र्स और एक लिमिट, ठीक है। इसको मैं मैप कर देता हूँ, मैप के अंदर में मेरे पास में पेज नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6, वो पेज नंबर ही है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब ये आ गया मेरे पास में। अभी मैंने क्या करना, अभी इसको मैं डायनामिक कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मुझे की ऐड करनी पड़नी, तो पेज नंबर मेरे पास में हमेशा यूनिक ही रहेगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक ये वाला 1 चेंज होगा, ये भी पेज नंबर आ जाएगा। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास में आ रहे हैं, तो ये देखिए 3 आ गए। अभी मैं अगर लिमिट चेंज कर दूँ, मैं लिमिट को 5 सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास में 6 तक आ गई, और रिकॉर्ड मेरे पास में 5 आएंगे, ठीक है। तो मैंने अभी मेरे पास में ये हो गया, बट ये अभी कुछ काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो काम के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक और की ऐड कर देता हूँ स्टेट के अंदर, एक्टिव पेज, और इसको कर देता हूँ सेट एक्टिव पेज। और इनिशियल जो मेरे पास में पेज होगा सेट, वो होगा फर्स्ट पेज, ठीक है। और इसी एक्टिव पेज को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, जो मैंने बैकएंड को रिक्वेस्ट करनी है। और ये चेंज कब होगा, जब बंदा इस लिस्ट आइटम पे क्लिक करेगा, मतलब 2 पे क्लिक करेगा तो ये 2 सेट हो जाएगा स्टेट में, 3 पे करेगा 3 सेट हो जाएगा। जैसे ये सेट होगा हम लोग API कॉल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक ऑन क्लिक ले लेते हैं, और ऑन क्लिक के अंदर में एक मैं ले लेता हूँ एरो फंक्शन। एरो फंक्शन के अंदर में हमारा मेथड सेट एक्टिव पेज, और एक्टिव पेज में क्या सेट होगा, पेज नंबर, ठीक है। पेज नंबर क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ये वाला 1 2 3 4 5 6। अगर 3 पे क्लिक करेगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। अभी लास्ट स्टेप बचा कि जब ये चेंज होगा पेज नंबर, ठीक है, या एक्टिव पेज जब चेंज होगा ये वाला, तो ये API कॉल होनी चाहिए। तो यूज़ इफेक्ट में कुछ भी चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ना है, इसको मैं यहाँ पे इस एरे में पास कर देता हूँ। तो ये डिपेंडेंसी अब जब भी ये चेंज होगी तो ये API अपने आप कॉल हो जाएगी, ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो मैं इसको कर दिया। अब मैं सेकंड करता हूँ, ये देखिए डेटा चेंज हो रहा है, थर्ड करता हूँ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक इसमें की होती है। अभी जैसे मेरे सिलेक्टेड आइटम को ब्लू दिखाना है, ठीक है, तो इसमें एक की होती है एक्टिव, तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। जैसे पेज आइटम था, तो मैं इसमें क्या कर देता हूँ, एक और की ऐड कर देता हूँ कंडीशनल। तो उसको मैं करूँगा जैसे पेज नंबर इक्वल टू अगर मेरे पास में एक्टिव पेज यहाँ से सेट हो रहा है, पेज नंबर हमारे पास में यहाँ पे है। अगर ये आ गया तो मैं इसमें एक एक्स्ट्रा क्लास ऐड कर दूँगा एक्टिव, वरना कुछ भी नहीं, ठीक है। ये देखिए 6th एक्टिव हो गया, तो इनिशियली 1 एक्टिव है, थर्ड पे गया तो थर्ड एक्टिव, 5th, ठीक है। और हमारे पास में नीचे अगर आप देखेंगे तो रिक्वेस्ट भी ठीक जा रही है, पेज 5th और साइज़ 5 है इस टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया इतना। अब मैंने क्या करना है, जैसे मैं फर्स्ट पेज पे हूँ, ठीक है। अब प्रीवियस तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनाता, और हमें प्रीवियस और नेक्स्ट पे भी करना है कि मैं नेक्स्ट दबाऊँ तो सेकंड सिलेक्ट हो जाए, थर्ड सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा उस पर भी काम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि जब ये फर्स्ट हो तो ये प्रीवियस नहीं दिखना चाहिए, 6th हो तो नेक्स्ट नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको भी कंडीशनल ले लेता हूँ, इस li को, और सबसे पहले तो इसको एंकर टैग को मैं नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर रहे कोड, ठीक है। इस केस में मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा एक्टिव पेज इज़ नॉट इक्वल टू 1 है अगर, तभी ये नज़र आएगा। अगर 2 3 4 5 जाए तभी ये दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा, ठीक है। मैं थर्ड पे गया तो दिख रहा है, वरना नहीं दिख रहा, ठीक है। अब हम दूसरे वाले पे देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला क्या था। नेक्स्ट वाले में मैं देखूँगा कि एक्टिव पेज अगर इफ़ एक्टिव पेज इज़ नॉट इक्वल टू टोटल, मतलब मेरे पास में टोटल यूज़र्स अपॉन क्या था, लिमिट,
अगर इसके बराबर नहीं है मतलब कि एक्सट्रीम एंड नहीं है तो तभी ये दिखेगा, ठीक है। एंड वाला मतलब जो एंट्री होगी, मैं अभी समझाता हूँ, 1 मिनट। सबसे पहले तो इस एंकर टैग को अगली लाइन में ले लेते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि जैसे अभी हम 5 भेज रहे हैं और 30 हैं, तो 6 पेजेस हैं हमारे पास में, तो ये तो 6 वैल्यू आ जाएगी। और एक्टिव पेज क्या होगा, जब 6 होगा तो ये नहीं दिखेगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे 6th पे गए तो नेक्स्ट वाला बटन नहीं दिखा, फर्स्ट पे गए ये वाला दिखा, बीच में सारे दिखेंगे, ठीक है। तो ये है, तो टोटल यूज़र्स मतलब 30 अपॉन लिमिट 5 मतलब 6, अगर इसके इक्वल नहीं होगा तभी ये दिखेगा। समझ में आ गया होगा आपको। तो अभी एक चीज़ बची हमारे पास में कि हमने प्रीवियस और नेक्स्ट पे कोई लॉजिक नहीं लगाया, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल सा है दोस्तों कि ऑन क्लिक लगा देना, ठीक है। इसके अंदर में एरो फंक्शन पास कर देना और इस पे सेट एक्टिव पेज ही आएगा, ठीक है। एक्टिव पेज के अंदर में हमने करना एक्टिव पेज -1, प्रीवियस वाले पे -1 हो जाएगा और नेक्स्ट वाले पे क्या हो जाएगा +1। कहाँ गया ये है, इसको कर देते हैं +1, ठीक है। अभी हम इसको ट्राई करते हैं, सॉरी। तो ये है फर्स्ट, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया, फिफ्थ आ गया, सिक्स्थ आ गया, नेक्स्ट वाला बटन गायब। प्रीवियस पे जाते हैं, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, और वैसे तो आप कर ही सकते हैं स्विच, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा पेजिनेशन का। तो आपको मैंने फ्रंट एंड का भी बता दिया है, बैक एंड का भी बता दिया है, कोड मैंने गिटहब पे पुश कर दिया है। मैं रेपोजिटरीज को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर थोड़ी सी मदद करनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हमारे 254 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं कुछ दिन पहले, तो इसको जल्दी से जल्दी 500 तक पहुंचाना है। तो आपकी मदद की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और ऐसे ही कंटेंट को सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, एक मैसेज था कि कुछ दोस्तों के मैसेज आए हुए थे, उनको हेल्प चाहिए थी, पर मैं ज़रा बिज़ी हूँ इस टाइम, तो क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें मुझे अक्टूबर मतलब एंड तक, अक्टूबर क्या मतलब अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ, लगभग दिसंबर एंड तक ही रख लो। तो कुछ फैमिली की चीज़ें हैं जो मुझे करनी है और उनको टाल भी नहीं सकते, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम से रिलेटेड भी बहुत बिज़ी हैं। तो वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, क्योंकि पूरा हफ्ता मेरा फोकस रहता है कि किस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनानी है। तो एकदम से बीच में कोई चीज़ आ जाती है तो फिर टाइम नहीं लगता। और दूसरा, मेरे थोड़ी नेक पेन भी है, तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा देर बैठता भी नहीं हूँ पीसी के सामने। तो उनके लिए सॉरी, मैं ट्राई करूँगा कुछ टाइम में रेगुलर होने की, ठीक है, जैसे मेरी नेक पेन थोड़ी ठीक होती है। और दूसरी बात कि मैंने एक इंस्टाग्राम चैनल ओपन किया हुआ है प्रोग्रामिंग विद सुमन के नाम से, वो चैनल डिस्क्रिप्शन में एडेड है, हो सकेगा तो उसको आप फॉलो कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।